भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है। यहाँ की संस्कृति केवल भौगोलिक या ऐतिहासिक परतों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह सौंदर्य बोध, आध्यात्मिक चिंतन और कथा परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। भारतीय कला और सौंदर्य परंपराएं कभी केवल बाहरी शोभा तक सीमित नहीं रहीं। शिल्पकला के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य या लोक कला की मधुबनी और वारली पेंटिंग, इन सब में जीवन की लय, प्रकृति का तालमेल और सामूहिक संवेदना की अभिव्यक्ति है। भारत का आध्यात्मिक जीवन किसी एक दर्शन या मत से बंधा नहीं रहा। वेदांत का अद्वैत, बुद्ध का करुणा संदेश, संतों की राह और संत कवियों की सहज भक्ति, इन सब ने भारतीय जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ की आध्यात्मिकता त्याग या पलायन नहीं, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाने का आह्वान है। हमारा सांस्कृतिक इथोस कहानियों में सांस लेता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य केवल धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं और मानवीय मूल्यों का दर्पण है। लोक कथाएं, जातक कथाएं और पंचतंत्र जैसी नीति कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की सरलता और विवेक सिखाती रही है। आधुनिक युग में भी साहित्य, सिनेमा और रंगमंच इसी कथाधारा को नई भाषा और रूप देकर जीवित रखते हैं। जब विविध सौंदर्य और आध्यात्मिक परंपराएं एक साथ बहती हैं, तब वे हमें सहिष्णुता, सहभागिता और समानता का मूल्य सिखाती हैं। भारत का लोकतंत्र केवल संवैधानिक ढांचा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से पोषित एक जीवंत संवेदना है। यहाँ बहुलता को विभाजन नहीं, बल्कि शक्ति माना जाता है। विचारों, भाषाओं, आस्थाओं और जीवन शैलियों की असंख्य धाराएं एक ही राष्ट्रीय पहचान में विलीन होकर लोकतांत्रिक चेतना को सुदृढ़ करती है। भारतीय संस्कृति की गहराई और विस्तार इस बात का प्रमाण है कि सौंदर्य, आध्यात्मिकता और कथा संस्कृति मिलकर ही जीवन को पूर्णता देती है। यही समृद्ध मिश्रण हमारे लोकतंत्र को स्थिरता, जीवंतता और सहिष्णुता प्रदान करता है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय ईथोस एक सतत प्रवाहित गंगा है, जिसमें अनेकों नदियां मिलकर मानवता को दिशा, मूल्य और पहचान देती हैं।